बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोएब लतीफ़ नियाज़ी। आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की लाइव ईद ट्रांसमिशन ईद मेहरबान। एक बार फिर आपके साथ ईद के दिन हम लोग जुड़े हैं। हैदराबाद न्यूज़ के नाज़रीन के लिए बड़ी खुशखबरियाँ भी लेकर आए हैं, क्योंकि पिछले जो दिन गुजरे हैं, 2 माह जो गुजरे हैं लॉकडाउन में गुजरे हैं, कोरोना वायरस की सूरत हाल में गुजरे हैं, लेकिन जब रमज़ान अल मुबारक का आज आखिरी अशरा आया तो एक बार फिर आवाम के अंदर जोशो खरोश नज़र आया। बाज़ारों के रुख किया, लोगों ने ईद की ख़रीदारी की और फिर आज वही दिन देखने के लिए एक बार फिर हम यहाँ पर बैठे हैं। लोगों के साथ गपशप लगाएंगे, बड़ी मज़े की बातें होंगी। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हुई। 2 माह तक तकरीबन कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल रहा और रमज़ान का जब आखिरी अशरा आया तो अल्लाह पाक ने हमारे वतन पर, दुनिया पर करम फरमाया और एक बार फिर हमारी ज़िंदगी मामूल पर आ गई और बाज़ारों के रुख लोगों ने किए, ख़रीदारियाँ की, शॉपिंग्स की और माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि कैसी रौनक आपको नज़र आ रही है। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मेहमानों का तारुफ मैं आपको करवाता चलूँ। हमारे साथ पाकिस्तान टीवी का और स्टेज का एक बहुत खूबसूरत नाम, बहुत खूबसूरत फनकार रफ़ीक इसानी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको वेलकम करते हैं हैदराबाद न्यूज़ की ट्रांसमिशन में। और हमारे साथ हमारी एक वर्सटाइल फनकारा कौनैन फातिमा अपकमिंग एक्टर हैं और माशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद ही आप इनको ARY पर एक बिखरे मोती ड्रामा शुरू होने वाला है, उस पर आप इनको देखने वाले हैं। तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, बहुत बड़ा मज़ा आने वाला है इनके साथ। शब्बीर भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शब्बीर भाई वो फनकार हैं माशाल्लाह जो इस वक्त मैं समझता हूँ टीवी पर छाए हुए हैं। अगर आप कोई भी चैनल लगाएं, हम टीवी लगाएं, कोई भी चैनल का आप जब लगाएंगे ड्रामा आप देखेंगे तो शब्बीर भाई आपको ज़रूर नजर आएंगे। शब्बीर भाई आपको भी वेलकम करते हैं, कौनैन आपको भी वेलकम करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आपसे शुरू करते हैं। जी। माशाल्लाह 600 से ज़ायद स्टेज ड्रामों में आपने काम किया, 200 से ज़ायद टीवी ड्रामों में काम किया। रफ़ीक भाई, जब आप इस फील्ड में आए तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? जब आपने पहले ड्रामे में काम किया था तो आपके घर वाले, आपकी जो माशाल्लाह ज़ाहिर वाइफ भी होंगी, क्या था, किस तरह आप लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया? जब मैंने स्टेज ड्रामा, फर्स्ट स्टेज ड्रामा स्टार्ट किया तो उस वक्त मेरी शादी नहीं, स्कूल का दौर था। तो जब पहला ड्रामा मैंने स्टेज किया तो उसमें कैरेक्टर था वडेरे का बेटा। अच्छा, वो भी नेगेटिव और स्टेज बहुत बड़ा, 1000 तक लोग देखने वाले थे। ये वो ज़माना है 86 की बात, तब सिर्फ एक टीवी चैनल होता था, PTV। इंटरटेनमेंट के हवाले से और कुछ नहीं होता। जाने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उसमें मेरा नेगेटिव कैरेक्टर और ऐसा कमाल ड्रामा हुआ। उसका नाम था वासीम जो बेर, वासीम नाम सांप को बोलते हैं ना। तो ये वडेरे का बेटा नेगेटिव कैरेक्टर, उसमें वो गाना बजाना होता है, उनके साथ नाच गाना। तो ज़ाहिर फर्स्ट टाइम अगर ऐसा कैरेक्टर करें तो पूरी फैमिली में सबको गुस्सा कि ये भी कहाँ निकल गया, ये क्या कर रहा है, ये ऐसे वैसे रास्तों पे लड़कियों के साथ ये डांसिंग कर रहा है, ये कर रहा है। बड़ा मेरे भी प्रॉब्लम हो गया पूरी फैमिली में। मतलब वो गुस्सा, हमारे जो बुजुर्ग थे वो नाराज़ हो गए। पहला ड्रामा हो गया। ऐसा नहीं कि मैं उनकी नाराज़गी की वजह से वो काम छोड़ दूँ। मुझे तो शब्बीर भाई ऐसा लगा कि अभी तो स्टार लिया है तो आगे जाना है। फिर तो आस्ता स्टेज ड्रामे 1 2 3 4 वो सिलसिला उस दौर से शुरू हुआ। मैंने अपने गांव से स्टार्ट लिया, अपने शहर बड़ों से, फिर वो पूरे सिंध में पाकिस्तान तक वो स्टेज ड्रामे जारी है। मैं समझता हूँ अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, स्टेज से मैंने स्टार्ट लिया, PTV, मुख्तलिफ चैनल, 200 से ज़ायद ड्रामों में आपने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तलिफ TV चैनल्स। लेकिन स्टार्ट मेरा PTV से है और उर्दू सीरियल घुटन से 99 में वो ड्रामा रिकॉर्ड हुआ था। लियाली एक्सप्रेस, बहुत सारी फिल्में, स्टेज, अभी तक आज तक सिलसिला जारी है। और बात ये है कि आज और अभी आपकी जो आपकी फ़िल्म आई हमने देखी, मैंने शब्बीर भाई ने साथ जाके, बड़ा ज़बरदस्त उसमें आपने किरदार किया और एक
पता चला कि एक बड़े अरसे के बाद हैदराबाद में एक बहुत अच्छी फिल्म बनी है। शब्बीर भाई ऐसा ही था? बहुत मजा आया माशाल्लाह। कौन आपके पास आते हैं और स्टार्टिंग में आपने हैदराबाद एक्टिंग एकेडमी से स्टार्ट लिया और फिर पछतावा सीरीज से आगाज़ किया। कैसा तजर्बा था? कोई कंफ्यूजन थी माइंड में कि मैं क्या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? पहले तो मैं सबको ईद मुबारक कहूँगी, बहुत बहुत ईद मुबारक हो, जो आप सबको भी मुबारक हो और जो देख रहे हैं उन सबको भी। और आपने पूछा कि पछतावा और ये सब कुछ, मतलब एक्टिंग में आने में मेरी नर्वस तो मैं थी बहुत ज़्यादा, फिर बस वक्त के साथ सेट होते गए और हैदराबाद एक्टिंग एकेडमी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो बस यही था, यहाँ पर मैं सीखती गई। फर्स्ट एपिसोड करा, उसके बाद सेकंड करा और अब इंशाल्लाह आगे भी हम करेंगे। तो उसमें भी मैं करेक्टर करूँगी, लेकिन डिफरेंट होगा इस बार, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और हमारी जो इस दफ़ा कहानी है वो बड़ी डिफरेंट है। जी। हम अपने नाज़रीन को बता दें कि हैदराबाद एक्टिंग एकेडमी भी हैदराबाद की वाहिद एक्टिंग एकेडमी है जो हमारे जो हैदराबाद का एक बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है जिस पर हम काम कर रहे हैं और जिसमें हम हैं हैदराबाद के सीनियर फनकार हैं जो नए आने वाले टैलेंट्स के लिए काम कर रहे हैं और वो स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो ये बड़ी फ़ख्र की बात है हैदराबाद के लिए, क्योंकि हमारे माशाल्लाह हैदराबाद के फ़ख्र हैदराबाद अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। शब्बीर भाई इस वक्त छाए में टीवी के ऊपर। शब्बीर भाई, मैं तो बड़ा एक्साइटेड था आपको जब देखा मैंने, और फिर फर्स्ट टाइम आप आए सुर्ख चांदनी ड्रामे में, और फिर जब हुमायूं सईद के साथ आपने जो काम किया उसने तो हिला कर रख दिया। क्या जब आप फर्स्ट टाइम एक बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे थे, कन्फ्यूजन थी आपको? एक्चुअल क्या है कि स्टेज पे क्या पहले स्टेज किया, फिर रिव्यू किया, फिर ज़ाहिर टीवी पे जाने की ख्वाहिश थी, पुरानी ख्वाहिश थी, और वो अल्लाह ताला ने जो है हमारे बेहतरीन दोस्त के जरिए पूरी की, जिसका नाम ज़ोहैब खान है। तो बहरहाल वो जब मैं पहुंचा वहाँ पर तो ईसाई भाई ज़रा सुनिए रोड से कि जब हम वहाँ पहुँचे तो मुझे ज़ोहैब ने कहा कि शब्बीर भाई ये कैरेक्टर आपके लिए मैंने निकाल दिया है, बस आपको करना क्या है कि इसको जितना हो सके अच्छा परफॉर्म करना है, आपकी भी इज्जत रहे मेरी भी इज्जत रहे, मैं तो अल्लाह ताला इज्जत रखने वाला। तो आप यकीन मानिएगा जब वो अल्लाह ने करा दिया, क्योंकि वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, अपना शदीद भाई शाहिद शहबाज साहब बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने जब मुझे देखा तो मतलब आप बोल के दिखा, मैंने बोला मुझे टेक करते हैं। हमने जब टेक किया तो अल्लाह के करम से वो पहले टेक में हो गया। आप यकीन मानिएगा इतनी मुझे तो खुशी थी, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि काफ़ी एक्टर है, लेकिन मैं अपने से ज़्यादा खुशी इसकी चेहरे पर देखी, क्योंकि इससे का शुक्र है मेरी इज्जत रह गई। वहाँ एक बड़े मज़े का सीन भी हुआ रफीक भाई। वहाँ एक सीन ऐसा था कि शब्बीर भाई जो है ना वो बॉस थे और उस्मान खालिद भट्ट, ज़ाहिर है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक्टर है, उनको जॉब देनी थी। तो जॉब देने के बाद शब्बीर भाई खड़े हो गए तो वहाँ जो है वो मतलब वो बैठा रहेगा, शब्बीर भाई खड़े हो गए, तो बड़ा एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई और बड़ा सबकी जो क्रू था जो वहाँ पे ENG थी सबकी हंसी जुट गई। डायरेक्टर भी उसने बोला यार ये क्या सीन है कि आप खड़े हो गए। तो ये बड़ा मज़े का सीन था और इस तरह के सीन जो होते हैं यादगार होते हैं शब्बीर भाई। हाँ, जब जॉब मैंने उसको देनी, बॉस ने उसका, और जब जॉब लेनी थी तो हाथ मिलाने के लिए तो मैं खड़ा होकर वो बैठा है, तो मैंने कहा सर ये तो बैठे हैं, डायरेक्टर साहब ने कहा भाई जॉब तो ज़ाहिर है उसने लेनी है, तो तुम खड़े हो गए तो उसका क्या कसूर, आप बैठे रहे। तो बड़ा अच्छा हुआ था वो, फिर अल्लाह ने इज्जत रखी। फिर उसके बाद मुझे मेरे पास फिल्मों में काम मिला, तो फिर हुमायूं सईद सर के साथ बड़ा अच्छा तजर्बा, नबी बेग साहब डायरेक्टर थे उसके, तो अल्लाह का शुक्र है वो भी माशाल्लाह। और ये बड़े अल्लाह का फजल है शब्बीर भाई के ऊपर कि पाकिस्तान का कोई ऐसा बड़ा फनकार नहीं है इस वक्त जिसके साथ इन्होंने काम ना किया हो, और पूरे भरपूर अंदाज में जो इस वक्त रिसेंटली टीवी पर जो सुपर स्टार्स चल रहे हैं उनके साथ शब्बीर भाई ने काम किया और अपने किरदार को भरपूर निभाया है इन्होंने। मैं सब ये बड़े फ़ख्र की बात है, के लिए ये फ़ख्र की बात है। शब्बीर भाई हमारे दोस्त हैं और आजकल अच्छे ड्रामों में और बड़ी कास्ट के साथ आ रहे हैं, तो सच्ची बात है हमें भी खुशी होती है देख के, हमें खुशी होती है। शब्बीर भाई अभी जो आपका ड्रामा चल रहा है तो बड़ा मैं समझता हूँ मेला लूट लिया उसने, और उसमें जो आपका एक किरदार है बड़ा डिफरेंट किरदार है आपका, आप एक अजीब सा आपने किरदार किया उसके अंदर। उस किरदार के हवाले से आपकी फैमिली, आपके ख़ानदान वाले, आपके दोस्त अब क्या राय देते हैं, उसकी फीडबैक क्या मिलता है आपको उसका? एक्चुअल हुआ ये कि मैंने एक ड्रामा किया था, ख़ास ड्रामा किया था हम टीवी से, दानिश नवाब उसके डायरेक्टर थे। उसमें मैंने डॉक्टर का कैरेक्टर किया था, छोटा कैरेक्टर था लेकिन वो अल्लाह का शुक्र बेहतर हो गया था।
तो फिर मुझे दानिश नवाज साहब का फ़ोन आया कि उन्होंने कहा कि यार आप एक काम कर रहे हैं, अपनी गाड़ी छोड़ दें। अच्छा, मैंने गाड़ी छोड़ दी अपनी। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पर। उनका एक कैरेक्टर है, वो थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर है, थोड़ा सा हटकर है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप उसको अच्छा करेंगे। तो वो मैंने आपके लिए बताया, ठीक है। अच्छा, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि मतलब जो इस तरह का कुछ नेगेटिव कैरेक्टर है थोड़ा सा। तो उधर एक जाली पीर दिखाया है, उस पीर का मुझे असिस्टेंट दिखाया है। तो उसमें फिर वसीम अब्बास साहब के साथ काम है, अपना सलीम मिराज साहब से। सलीम मिराज के साथ बड़े डायरेक्ट बड़े मतलब कि एक्टर उनके साथ काम है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरे हल्के अहबाब में वो पसंद भी किया गया, मतलब चूँकि तो चेंज था। अब तक मैंने बॉस के डॉक्टर्स की कैरेक्टर्स किए थे, तो इतनी ज़्यादा चेंज है, थोड़ा सा नेगेटिव भी मेरा गेटअप भी इसके अंदर है। बहुत तो वो अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा बड़ा डिफरेंट गेटअप है आपका इसके अंदर। कौनन से एक सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। कौनन, अभी नीलम मुनीर के साथ आपका एक ड्रामा आ रहा है बिखरे मोती, तो नीलम मुनीर के सामने जब आप फर्स्ट टाइम गई, क्या एक्साइटमेंट थी, कन्फ्यूजन हुई कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस के सामने जाकर उसके सामने परफॉर्म करना? मैं समझता हूँ फर्स्ट टाइम तो बड़े बड़े जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं जब किसी बड़े एक्टर के सामने जाते हैं। तो क्या फीलिंग्स थी उस वक्त आपकी? जी बिल्कुल, मैं जब फर्स्ट डे जब मैं गई तो मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई। पहले मुझे लगता था कि मैं कर लूँगी, लेकिन जब मैं कैमरा ऑन हुआ और उसके बाद फिर बस मैं तो नर्वस हो गई इतना ज़्यादा। फिर बस ये है कि कर लिया, लेकिन अच्छा रहा बहुत सब कुछ। फिर जब दूसरे दिन हम लोग गए तो उस दिन मैं काफ़ी अपने आप को कंफर्टेबल समझ रही थी। फिर मतलब बहुत अच्छा हो गया, शुक्र है। चले ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, फिर वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं, फिर आते हैं फैमिलीज़ के ऊपर के घर में ईद किस तरह मनाते हैं आप लोग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, देखते रहिएगा हैदराबाद न्यूज़, कहीं मत जाइएगा। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले, एक कदम आगे। नूर फातिमा ब्लेसिंग एक अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स, दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग, चइन, पंजन ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां, हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स नूर फातिमा ब्लेसिंग ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फोन नंबर 0317
3888-986 या 0317-3888-987। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। हैदराबाद न्यूज़ की लाइव ही ट्रांसमिशन ईद मेहरबान में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, गुफ्तगू चल रही है, बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं। रफ़ीक भाई, ईद किस तरह मनाते हैं घर पे? आज पहला दिन हमने आपको यहाँ बुला लिया तो भाभी नाराज़ होंगी, बच्चे नाराज़ होंगे, ऐसा है? सच्ची बात है कि ईद के दिन तो मैं कहीं नहीं जाता, चाहे कोई भी चैनल हो, और ईद घर में मनाते हैं बच्चों के साथ। ये ईद स्पेशली मेरी ज़िंदगी की तारीफ ईद है, यादगार ईद है कि लॉकडाउन और रमज़ान का महीना, जो समझे कि पूरा 2-3 महीनों से जो घर में रहना बैठना, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की वजह से, रमज़ान शरीफ में मज़ा आया। लॉकडाउन था, कोई और काम नहीं था, तो रोज़े भी अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह रोज़े भी रखे। वाह माशाल्लाह, बिल्कुल रखे होंगे। ईद आ गई तो आपने इनवाइट किया ईद का दिन, और हैदराबाद न्यूज़ और लतीफ़ नियाज़ी भाई के साथ और शबीर भाई और कौन है? सच्ची बात है, यहाँ आके बड़ा मज़ा आया, गपशप में दोस्तों के साथ, हैदराबाद न्यूज़ के साथ बड़ा मज़ा आ रहा है। अलबत्ता थोड़ा घर में परेशानी हुई होती है। इजाज़त नहीं मिल रही थी। ईद का दिन है, सारा साल तो ड्रामे, स्टेज, थिएटर, रेडियो, टीवी, ईद का दिन है, कम से कम आज तो नहीं जाएगा, तो भाई हाथ बांध के इजाज़त ली है। अच्छा, ईद के दिन कोई ऐसी स्पेशल डिश जो आप स्पेशली भाभी से फरमाइश करते हो कि मेरे लिए ये पकाना ईद के दिन? अलहमदुलिल्लाह मुझे ईद के दिन बस मीठा जो है ना, खीर, तो वो बड़ा पसंद है, वो मैं फरमाइश करता हूँ और बड़ा खूब खाता हूँ। इंशाल्लाह कभी हम मिलके साथ भी इंशाल्लाह। वैसे भी मीठे के बिना तो अधूरी है ईद। हाँ, ईद मीठी ईद, इसको कहते हैं मीठी ईद है ना, मीठी ईद। ईद है, मीठी ईद है, ठीक है, तो मीठा मुझे बड़ा पसंद है, शौक से खाता हूँ, मज़ा आता है बच्चों के साथ खाने में, और मज़ा है फैमिली के साथ। ईद के दिन बात ही कुछ और है। असल में रफ़ीक भाई, शबीर भाई, हुआ ये है कि जो लॉकडाउन हुआ और ये जो कोरोना की सूरत हाल जब दुनिया भर में पैदा हुई तो पाकिस्तान भी इससे बड़ा इफेक्ट हुआ। लेकिन जो लोग खाते पीते लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास दौलत है, उनके लिए ये समझ लें छुट्टियों जैसे ही था कि भाई छुट्टियां हैं, घर में बैठे हैं, रोज़े रख रहे हैं। लेकिन एक तबका ऐसा भी था जो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हुआ, और आपने तो माशाल्लाह जिस तरीके से लोगों की मदद की है, मैं अगले सवाल में आपसे इंशाल्लाह उससे पूछूंगा आपसे। तो ये तो आपने जो काम किया, आपने जो गरीबों के लिए किया, गरीब फनकारों के लिए किया, मैं समझता हूँ ये तो बहुत बड़ी बात है। तो शबीर भाई भी जानते हैं माशाल्लाह सोशल मीडिया पे आजकल बड़ा आपका चर्चा चल रहा है, तो फिर हमारी है बिटाई आर्ट्स काउंसिल, बिटाई आर्ट्स काउंसिल, बिल्कुल वो तो काफ़ी अरसे से कोशिश करते हैं कि आर्टिस्ट को प्रमोट किया जाए, इस तरह प्रमोट किया जाए ताकि लोग उसकी रेस्पेक्ट करें। पहले तो ऐसा होता था, आर्टिस्ट जो थिएटर में काम करता था, टीवी पे, तो लोग उसे मतलब अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, ये एक्टर है या ठीक है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अब ये है कि जो एक्टिंग करता है, थिएटर पे, रेडियो पे काम करता है, टीवी पे करता है, फिल्म पे, लोग उसकी रेस्पेक्ट करें। यही हमारा मकसद है, आर्टिस्टों की, राइटर्स की, उनकी रेस्पेक्ट करें। तो शुरू से हमने मेहनत की है, कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये जो लॉकडाउन का पीरियड, ये सच्ची बताओ, ये सफ़ेद पोश तबका है, स्पेशली आर्टिस्ट, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट में आप कैमरा मैन भी समझे, मेकअप मैन, टेक्निकल स्टाफ, हाँ ढोलक वाला भी, साजिंदा भी, एक्टर, डायरेक्टर, हर किस्म का बंदा, हमारे मीडिया के सब बंदे काम बंद, टोटली घर में बैठ गए, और डेली बेसिस वाले परेशानी से उनको गुजरना पड़ा। तो हमने एक छोटी सी कोशिश की जितना हो सके, देने वाली अल्लाह की ज़ात, बिल्कुल। क्या औकात है कि हम किसी की मदद करें, कर ही नहीं सकते, लेकिन थोड़ी सी कोशिश की, थोड़ी सी हिम्मत की, तो अल्लाह ने मदद की। और कुछ हमने कल्चर डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की, तो कुछ आर्टिस्ट को भी हेल्प हो गई, बड़ी खुशी हुई। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह
इसमें आप सब दोस्त शामिल हैं। अगर हम सारे मीडिया से हमारा ताल्लुक है, शोबिज़ से हमारा ताल्लुक है, बिल्कुल। ये एक फैमिली है। मेरा इसीलिए आज का बेसिकली मेरा प्रोग्राम करने का मकसद भी यही था कि हम लोग शोबिज़ के लोग हैं, मैं खुद भी शोबिज़ से ताल्लुक़ है, तो मैं शोबिज़ के साथ बैठूं, फिर वो हमारा ईद के दूसरे दिन का जो प्रोग्राम होगा, हमारा कल का जो प्रोग्राम है, परसों का जो प्रोग्राम है, उसके अंदर फिर डिफरेंट शोबा जात से लोग होंगे। तो मेरा बेसिकली मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ बैठूं, कोनेन हो, शब्बीर भाई हो, हम अपनी फील्ड को डिस्कस करें, अपने जो हमारा बेसिकली, क्योंकि हमारी शोबिज़ बिरादरी भी इस कोरोना वायरस से बड़े बुरे तरीके से मुतासिर हुई है, और हमारे हैदराबाद के बहुत सारे फनकार ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है। कराची से बड़े बड़े नाम थे, रऊफ़ लाला, शकील सिद्दीकी, ये बड़े एक्टिव थे, उन बेचारों ने बड़ा काम किया है फनकारों के लिए, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। कौन है? चांद रात पहले रमज़ान मुबारक के रोज़े, नेमतें और बरकतें हम लूटते हैं अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर चांद रात आती है, एक्साइटमेंट होती है कि कल ईद है और सुबह तैयार होना है, और फिर आज माशाल्लाह आप बैठी हैं यहाँ पर, तो ईद के दिन आपको घर वालों ने कोई पाबंदी तो नहीं लगाई कि आप मत जाएं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, अब हमारी एक फैमिली है, हम घर पे ईद बनाते हैं, तो ये भी तो हमारी एक फैमिली है, इनको भी तो हमें टाइम देना पड़ता ही है। अब जब हम यहाँ काम करते हैं या हम यहाँ से सीखते हैं, तो यहाँ भी हमें अपना मतलब टाइम देना चाहिए। तो बस इसलिए बाकी फैमिली को समझा देते हैं, समझ जाते हैं फैमिली। बाकी चांद रात, ईद, रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, बहुत सारे रोज़े भी रखे इस बार तो माशाल्लाह। और अब ये है कि चांद रात तो क्या, ईद की तैयारी तो कब से ही शुरू हो गई थी। ईद की तैयारी मेरी फर्स्ट क्लास ही होती है हमेशा से माशाल्लाह जी। तो बस और तैयारी थी। खाने पीने में क्या पकवान होते हैं घर पर? बिरयानी, वो तो मस्त है, और मीठा तो होता है खीर कोरमा, तो उसके बिना तो वैसे भी मज़ा तो आता ही नहीं है, ईद तो लगती ही नहीं है। तो बस बिरयानी सही कह रही है, बिरयानी मस्त है, अगर ना बने तो बंदा मस्त है। मतलब ये तो कोई खाने की बात, आप खुद क्या पकाती हैं वो तो बताएं। खुद भी कुछ पकाती हैं? ये थोड़ा मुश्किल सवाल आपने करे। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। आजकल तो रमज़ान में इतना कुछ पका लेते तो ईद पे नहीं पकाते। घर वाले अम्मी पकाएंगी ना, हाँ, अम्मी पकाएंगी, हम खाएंगे और बस तैयार होकर रमज़ानों में पकोड़े खूब बनाए बहरहाल इन्होंने, माशाल्लाह। रमज़ानों में पकोड़े बनाए ज़बरदस्त, रमज़ानों के अरेंजमेंट जो है ना बड़े अच्छे किए हैं ये इन्होंने। खास आइटम होता है, ये खास होता है। रमज़ान शरीफ गए कुदरती एनर्जी आ जाती है, वरना तो चूल्हे के पास वैसे खड़ा ये होना बड़ा ही मुश्किल काम है। बिल्कुल, जैसे ये जो लॉकडाउन था ना, इसने अच्छे अच्छों को रोजे रखवा दिए। ये बात है, ये तो है, बिल्कुल, काम करना exactly। सिखा दिया बिल्कुल। रहने से ज़ाहिर है हम लोग कुछ पहले नहीं करते थे ना, घर में ही नहीं होते थे, आउटडोर होते थे काम लोग, तो घर में बैठने से तो बेहतर ये होता था भाई कुछ न कुछ तो करेगा, कुछ करने का। पहले बहुत सारी जगहों पे तो बिल्कुल, पहले बहुत सारी जगहों पे क्या होता था कि जो घर की औरतें होती थी कहती थी कि वो अपना आप अपने शोहर से शिकायत रहती थी उनको, घर को टाइम नहीं देते, घर को टाइम नहीं देते। लेकिन पिछले 2 महीने में उल्टी सूरत हाल चल रही थी कि तुम बाहर क्यों नहीं जाते हैं, घर पे अज़ाब बने हुए हो हमारे ऊपर। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ा है। शबीर भाई, आप की क्या ईद होती है? माशाल्लाह आज आपको सुबह सुबह हमने बिठा दिया, भाभी बच्चे, मैं समझता हूँ मोबाइल आपके हाथ में ही है, आ रहे हैं फ़ोन, मुझे लग रहा है आपको। ये फ़ोन तो खैर मुख्तलिफ ज़्यादा दोस्तों के आ रहे हैं। एक्चुअल क्या है कि वही आप वाली बात कि 2 महीने से घर बैठे थे, तो अब तो बेगम भी चाहती हैं, बच्चे भी चाहते हैं हम बाहर निकलें। तो ईद असल में इससे पहले की जो ईदें थी बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी, ये भी खूबसूरत ईद है, लेकिन थोड़ा सा ज़ाहिर है हालात के तहत वो बात नहीं है। लेकिन पहले ज़ाहिर है हमारे स्टेज गाने होते थे, हम ड्रामों में होते थे, उसका अपना एक मज़ा होता था। और थोड़ा पीछे चले जाएँ, जब हम फील्ड में नहीं आए थे तो दोस्तों के साथ ईद मनाते थे, जैसे ना फिल्में चलती थी, फिल्में देखने जाते थे। मुझे याद है हम कोई 82 की 83 की बात है, दिल लगी फिल्म आई थी, 5-6 साल दिल लगी फिल्म आई थी, एक ही पानी के, 5-6 साल हाँ इतना रश था उसमें। तो जब हमने दिल लगी देखी ना, तो एक ईद का मज़ा दोबारा हो गया था, मतलब बहुत मज़ा आया था, मतलब दोस्तों के साथ देखी। तो इस तरह ईदें मनाई जाती थी लोग। मतलब लास्ट ईयर तो मेरी अपनी फिल्म भी आई थी, आपको बता रहा हूँ, माशाल्लाह साथ ही देखी थी। तुम्हारे लिए ईद का अपना मज़ा होता है, दोस्तों के साथ गपशप करना, घर में खाने वाने होते हैं। मुझे एक्चुअली ईद वाले दिन कढ़ाई गोश्त बहुत पसंद है, कढ़ाई गोश्त। मेरी बेगम कढ़ाई गोश्त बनाती है बड़ा ज़बरदस्त। तो वो ईद के दिन खास, मतलब साल से ही, मतलब ईद वाले दिन कढ़ाई गोश्त जो बनता है ना, तो फिर वो खाना खा के भी सो जाते हैं।
मेरी तरह मटन के शौकीन है आप? मटन के शौकीन। मटन का शौकीन कौन नहीं होता सिवाय खवातीन के। बहुत बिरयानी और बिरयानी पे टूटती हैं। आप शादियों में भी जाएंगे ना, आप यकीन करें क्वांटिटी अगर आप कंपेयर करें तो जो लेडीज़ है उसके अंदर बिरयानी की क्वांटिटी ज़्यादा चलती है। लेडीज़ बिरयानी पे टूटती है और हम बकरा ढूंढते हैं, ना मिले तो मजबूरी में चिकन तो फिर होता ही है खाने के लिए। तो फिर अभी तो खैर बहुत सारे दोस्तों की शादियाँ थी जो कैंसिल हो गई। अकील भाई के बच्चे की भी शादी थी जो कैंसिल हुई थी, जिसमें हम नहीं जा सके थे। हमारे और भी दोस्त थे जिनकी शादियां कैंसिल हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं सही टाइम पे निपट गया था। अकील भाई से बात हुई थी, कहते कि वो इंशाल्लाह वलीमा जरूर करेंगे, हालात ठीक होने के बाद दोस्तों को बुलाएंगे। इंशाल्लाह ये खुशी होती है, इसमें कोई खुशी नहीं है। दोस्त आते हैं तो खुशी होती है। अब आगे क्या प्लान्स हैं अपना रफ़ीक भाई? क्या कोई फिल्म, कोई ड्रामा अभी कोई आ रहा है रिसेंटली? कोई तैयारी चल रही है आपकी? हिंदी सीरियल चल रही है, टीवी पे उसकी शूट रहती है। हर में हमने किया था ये प्रोजेक्ट मल्हार के नाम से, ये बारिश होती है बरसती है मल्हार, इसके वाले से चल रही है। इसके अलावा एक उर्दू फिल्म बनाने का मुझे क्रेज है, तो वो डिस्कस हो रहा है दोस्तों के साथ, आपके साथ भी हुआ है। बिल्कुल। और आपने तो ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं खुद बनाना चाहता हूँ, तो सच्ची बात है मुझे बड़ी खुशी है कि अगर आप बनाएंगे तो मैं तो भाई अपने हिस्से का काम उसमें करूँगा। काम का मतलब ये है कि सिर्फ उसमें शबीर भाई, सिर्फ उसमें मैं कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर तो मैं करूँगा, लेकिन उसमें मैं आपका पार्टनर हूँ, साथी बन के, इंशाल्लाह टीम बन के हम लोग काम करें। क्योंकि फिल्म का प्लान है हमारा, बिल्कुल रिसेंटली इंशाल्लाह फिल्म का प्लान है आप लोगों के साथ प्रोग्राम करने का। ईद वाले दिन बैठकर भी यही बात करने का मकसद यही है कि इंशाल्लाह हमें फ्यूचर में साथ चलना है। ईद का दिन है ना, तो ईद का दिन यानी ईद फिल्म से ईद की खुशियाँ बढ़, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि फिल्म को थोड़ा प्रमोट करें, जो आजकल नहीं है, तो फिल्म को हम नज़र में रखें, फिल्म पे काम करें और फिल्म के जरिए लोगों को एंटरटेन भी करें, मैसेज भी दें, ठीक है ना। तो ये ख्वाहिश है हमारी। ये बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि हमारे कैमरा मैन इशारे कर करके थके हैं कि भाई ब्रेक ले लो, टाइम हो गया ब्रेक का। जी हमें हाई स्पीड ऑटो पार्ट्स ने माशाल्लाह में ताउन हमारे साथ रहा है। हैदराबाद न्यूज़ को चलाने में जो किरदार हैदराबाद की ताजिर बिरादरी ने अदा किया है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है और बड़े फ़ख्र की बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारे हैदराबाद के लोग इतने साथ देने वाले लोग हैं, इतने मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशनसीबी है कि हम हैदराबाद शहर में पैदा हुए और सिंध में पैदा हुए। ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र बात है। तो हम एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता चलूँ हाई स्पीड मोटरसाइकिल का, ज़ारा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, भाभा ग्रुप्स का। ये वो लोग हैं शब्बीर भाई, रफ़ीक भाई, हैदराबाद न्यूज़ के पहले दिन से ये हमारे साथ खड़े। जब हैदराबाद न्यूज़ हमने बनाया तो ये पहले दिन से हमारे साथ हैं और आज तक हमारे साथ हैं। तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी ये हमारे साथ रहेंगे और हैदराबाद न्यूज़ अल्लाह ने चाहा तो एक बहुत बड़ा इदारा बन के निकलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए ईद मेहरबान। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। नूर फातिमा ब्लेसिंग एक अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो। मेन बाईपास रोड, इंक सिटी
ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चैन 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स दिलकश एलिवेशन कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स स्टैंड बाय जनरेटर कवर्ड पार्किंग चिल्ड्रन प्ले एरिया जिम्नेजियम प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज बुकिंग एंड डिटेल्स नूर फातिमा ब्लेसिंग ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स फोन नंबर 0317 388 986 या 0317 388 987। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं ईद मेहरबान ईद की ट्रांसमिशन में हैदराबाद न्यूज़ पर। रफ़ीक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हैदराबाद के वर्सटाइल फनकार हैं, बड़ा खूबसूरत नाम है, 200 से ज़ायद टीवी ड्रामों में काम किया। कौनैन फातिमा जो कि अभी अपकमिंग सुपरस्टार, मैं तो सुपरस्टार कहूँगा क्योंकि जिस तरीके से ये हैदराबाद एक्टिंग एकेडमी की जो पछतावा सीरीज़ में काम कर रही हैं, 2 ही ड्रामों में इन्होंने अपने आप को मनवा लिया और ये साबित कर दिया कि ये बहुत अच्छी फनकारा हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। फ्यूचर प्लान्स इनके मुझे बहुत रोशन नज़र आ रहे हैं। शब्बीर भाई तो वो हैं जो कहते हैं किसी तारीफ के काबिल नहीं है, इनको तो आप माशाल्लाह देख ही रहे हैं। शब्बीर भाई, फ्यूचर के बारे में क्या सोचा अब आपने, आगे के क्या प्लान्स हैं? मतलब अभी माशाल्लाह आपने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया, हुमायूं सईद, फिर कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं जिसके साथ आपने काम नहीं किया, अब आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? बस जो एक तो मेरा सीरियल कश के नाम से चली रहा है टीवी से, ठीक है ना। अच्छा, एक तो प्रोजेक्ट जो डिस्कस मेरे साथ हो गए थे लॉकडाउन से पहले, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन आ गया तो फिर अभी ज़ाहिर वो थोड़ा सा पेंडिंग है। अब ईद के बाद देखते हैं कि क्या पोजीशन होती है उनकी, फिर इंशाल्लाह उस पर एक मेरा सीरियल अभी बिखरे मोती इंशाल्लाह वो भी तैयार भाई से शुरू होने वाला है। तो बस यही कुछ है। अब जॉब में भी है, आपको पता है कि सरकारी इदारे में, बाकी ये शौक़ है अपना पूरा करते रहते हैं, जिस तरह इंशाल्लाह काम आगे बढ़ता रहेगा तो करते रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। और जब आप एक्टिंग में कोई कंटिन्यूटी कैरेक्टर आपको मिलता है तो जॉब की तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होती? बस ज़ाहिर है जॉब मेरा एक्चुअल अभी तक इतना काम मेरा इस तरह हुआ नहीं कि कोई मतलब कंटिन्यू में कोई 15 दिन 20 दिन के लिए मुझे कोई ना शहर से बाहर ना मुल्क से बाहर जाना पड़ा। मतलब कराची में ही मेरा काम अब तक हुआ है, तो मैं तकरीबन आ जाता हूँ। मतलब मैक्सिमम 2 दिन का काम होता है मेरा, इससे ज़्यादा होता नहीं। ज़ाहिर है तो जिस तरह शूट आपको पता है मतलब वक्त वक्त से होती है, तो इतना मुझे अल्लाह का शुक्र हर्ज होता नहीं है, मुझे छुट्टी मिल जाती है। जी रफ़ीक भाई, हमारी बड़ी खुशनसीबी है, पता है आपको कि हम हैदराबाद से जाते हैं, कराची में काम करते हैं। कराची में मैं जब प्रोडक्शन में था तो मैं ये देखता था कि 1 लाखों की आबादी है, बल्कि करोड़ों की आबादी है, 2 करोड़ की तकरीबन आबादी है कराची की, और टैलेंट भी बहुत है, लाइनों में लगे हुए हैं ऑडिशंस देने के लिए जगह जगह। लेकिन हम अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझता हूँ हमें हैदराबाद का बड़ा फ़ख्र है कि हम लोग जाते हैं, काम भी करते हैं, हैदराबाद का टैलेंट वहाँ लेकर भी जाते हैं, प्रमोट भी करते हैं और काम भी मिलता है। आप खुद टीवी आर्टिस्ट हैं, आप बेहतर समझते हैं, शब्बीर भाई को पता है। शब्बीर भाई को कराची में एक रफ्तार है जो लगी हुई है लोगों की, आ रहे हैं ऑडिशन दे रहे हैं, कैरेक्टर कर रहे हैं, लेकिन मनवाता खुद को वही है जिसके अंदर टैलेंट होता है। आपका कैसा तजर्बा रहा इस फील्ड के अंदर? नशेबो फराज आए इसमें? मनवाता वो है टैलेंट भी हो, उसके साथ उसको जुनून भी हो। शौक की बात नहीं है, जुनून की बात है। जिसको जुनून होगा काम अच्छा वही कर सकता है, स्क्रिप्ट वही याद कर सकता है, परफॉर्मेंस वही दे सकता है, और वो आइडियल बन जाता है, डायरेक्टर भी जाता है। ये जो टैलेंट भी है, स्क्रिप्ट
याद करने में जेल नहीं करता, बन गो में सीन कर लेता है, तो उसको वाकई बहुत मिलती है। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी। ये आसान है, जगह बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। मुसलसल मेहनत, मुसलसल जगह स्टडी से ही आपकी जगह बनती है, आपको हिट होती है, आपको नाम मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी फील्ड शोबिज़ की, इसको अगर बोल दें कि ये कोई मसला ही नहीं है, ये आसान है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है। मैं हैदराबाद से जब कराची जाता हूँ रफीक भाई, तो वो इतना अप्रिशिएट करते हैं मुझे कि मतलब यार हैदराबाद से आप इन टाइम आ जाते हैं। मतलब मैं सर हैदराबाद से जब कराची जाता हूँ तो आप यकीन मानिए वो मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं कि कराची के लोग इतनी जल्दी नहीं पहुँच जाते शबीर भाई, जो आपको टाइम देता है इन टाइम आ जाते हैं। तो चूँकि एक्चुअली इस बात को बड़ा मतलब वो सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि यार बाकी आपको शौक है। जैसा भी आपने कहा कि जुनून जब तक नहीं होता, किसी चीज़ का शौक नहीं होता ज़्यादा, तो वो ज़ाहिर उसमें फिर सक्सेसफुल नहीं होता आदमी। तो जुनून ज़रूरी है मतलब किसी भी काम के लिए। तो ज़ाहिर है तो हमें भी इतना जुनून है कि वो लोग हैरान हो जाते हैं जब हम पहुँच जाते हैं इन टाइम में। हैदराबाद से आगे इतनी जल्दी में बाकी ये बहुत बड़ी बात होती है। हैदराबाद के लोग, हैदराबाद का आर्टिस्ट सेट पे पहले होता है, और कराची में डिफेंस या क्लिफ्टन के रहने वाला वो बाद में पहुंचता है। ये मैंने देखा सर, क्योंकि मैं तो दायरे असिस्टेंट डायरेक्टर रहा हूँ, और सुर्ख चांदनी जब हम ड्रामा कर रहे थे तो शब्बीर भाई का गालिबन 12 बजे का कॉल टाइम था, तो 11 बजे ये कराची पहुँचे हुए थे। शारा फैसल से इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं शारा फैसल पे हूँ। मैंने बोला आप इतनी जल्दी आ गए, आप ऑफिस आ जाए। बहरहाल फिर ये वहाँ पहुँचे, और माशाल्लाह ये एक जुस्तजू होती है इंसान के काम करने की। खसारा ड्रामा जब हम कर रहे थे तो हमारा इतना बैड एक्सपीरियंस रहा उसके अंदर कि बड़े जिनको जो खुद को बड़े एक्टर्स कहते हैं, मिकाल जुल्फ़िकार जैसे, 11 बजे का जब उनका कॉल टाइम होता था तो 1 बजे 1:30 बजे वो सो के उठ के आते थे। उसके बाद भी वो ऑन सेट आगे सोफे पे जो है ना वो लेटे होते थे, यार थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। तो वो अपना कर चुके हैं, वो नाम बना चुके हैं अपना, लेकिन एक बेसिक, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं, जुनैद खान है, सोनिया मिशेल हैं, ये वो आर्टिस्ट थे जो ये जॉब की तरह काम करते हैं। जैसे अगर कॉल टाइम 10 बजे, आपको 10 बजे सेट पे मिलेंगे, उसके बाद ये अपना ऑन टाइम जॉब करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। अच्छे दोस्तों की ये निशानी होती है। जैसे ज़ुहैब ने मुझे शुरू में 2-3 बातें समझा दी थी। मतलब तो शबीर भाई पहली बात है कि आप पंक्चुअलिटी का खास ख्याल रखिएगा कि जो आपको टाइम दिया जाए तो तक पहुँच जाए, ताकि वो लोग ही समझे कि यार ये वाकई मतलब एक जिम्मेदार आदमी है। एक बात। दूसरी मैंने कहा कि कभी भी पैसों का ध्यान मत लाइएगा। कभी भी पैसे मुझे कितने देंगे आप, ये क्योंकि सारे स्ट्रगल का टाइम है आपका। तो ये मुझे 2-3 बातें उन्होंने समझाई, और आप यकीन मानिए सारे साहब कि उसका रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब ना उसके जैसे रिस्पॉन्स आ रहा है। मिसाल के तौर पर जैसे पैसे मैंने शुरू में मतलब मुझे नहीं परवा रही, अब अल्लाह का शुक्र है मुझे पैसे भी मिलते जाए, इस बार काम करता हूँ, ठीक है ना, टाइम पर पहुँचता हूँ, तो उसका भी मुझे रिजल्ट मिलता है कि वो दूसरे को बताते हैं कि पंक्चुअल टाइम पर आ जाता है। तो मतलब कास्ट करने में फिर आसानी रहती है। अगर बंदा तंग करता है फिर उसको कास्ट नहीं करते हैं, ये भी एक वजह होती है, उसको काट देते हैं, ये काम का नहीं है। अच्छा, अभी हमारी एक और पछतावा एपिसोड 3 तैयार है, जिसमें शब्बीर भाई माशाल्लाह एक ऐसा ज़बरदस्त किरदार करने जा रहे हैं जो बाहर नज़र आने वाला किरदार, और मैं समझता हूँ कि उसके हो सकता है इनको नेगेटिव कमेंट्स का भी सामना करना पड़े पब्लिक की तरफ से। तो उसमें कोनन को भी हमने एक नेगेटिव कैरेक्टर ही दिया है, कोनन भी नेगेटिव कैरेक्टर करिए। कोनन, वो कैरेक्टर को आपने पढ़ा है तो एक्साइटमेंट क्या है, क्या सोचा है, उसको किस तरह करना है? मैंने उसको सोच लिया, मुझे बहुत पसंद भी आया है वो कैरेक्टर, क्योंकि मैं इस तरह का ही अब कुछ करना चाहिए। क्योंकि एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में मैं बहुत ही रोती हुई मासूम सी लड़की बनी थी, तो इस बार थोड़ा सा हट कर है और बहुत अच्छा भी लगेगा सबको, शायद बहुत बुरा भी लगेगा, पर पता नहीं है, नेगेटिव कमेंट्स तो आएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि कैरेक्टर ही ऐसा है। खैर अब सब तो मैं नहीं बताऊंगी, तो आप लोगों को देखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोगों को आग लगाने वाले का भी कुछ अच्छा लगता है। आग लगाने एक पॉइंट तो बोल दिया शब्बीर भाई ने कि आग लगाने किसको बुरा लगते हैं, अब और किसको अच्छे लगते हैं, तो अब तो ये देखेंगे लोग तो फिर बोलेंगे कि क्या कर दिया ये। नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि प्लान जो किया है वो बहुत अच्छा है, उसका हमारा शूट करने का प्लान हमारा बहुत अच्छा है, और आर्टिस्ट हमारे पास बहुत अच्छे हैं, एक से एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है हमारे पास। उसमें शहजाद है हमारे पास, कोनन है, शब्बीर भाई हैं, तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि वो हमारा एक मिसाली एपिसोड होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी डायरेक्टर के साथ आर्टिस्ट का कोऑपरेट होता है, वो जितना कोऑपरेट करता है अपने कैरेक्टर को समझता है, क्योंकि मैं तो ज़ाहिर है एक, आप तो खैर बहुत सीनियर है, एक जहाँ मैं काम करके आया हूँ
तो मैं उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखता हूँ कि मैं जिस डायरेक्टर के साथ काम करके आया हूँ वो सीन को किस तरह ट्रीटमेंट करता है, क्या करता है। कोशिश तो हम कर सकते हैं अच्छा करने की, बाकी वसाइल भी होते हैं इंसान के पास कि इंसान उसको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह बेहतर बना सकता है। कोशिश से ही चीज़ें अच्छी बनी। बिल्कुल कैरेक्टर छोटा हो या बड़ा, छोटा भी है उस कैरेक्टर को कंसीव करो, बिल्कुल, आप पे तारीफ करो कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। इसके लिए देखें आप, मैं कोई बड़ेरा पीर नहीं, लेकिन अगर वो बदले का कैरेक्टर करता हूँ तो मुझे दिखाना है कि मैं वडेरा हूँ। कैरेक्टर को कंसीव करना तो कामयाबी मिलेगी। अब मैं सोचूंगा वडेरा तो मैं हूँ नहीं, मीर तो मैं हूँ नहीं, ये कैसे करूँगा, तो मैं कभी कामयाब नहीं। इस हवाले से आप जो मेहनत कर रहे हैं और इसमें एक चीज़ शब्बीर भाई और बड़ी मायने रखती है, सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। आप स्टेज ड्रामा करें, टीवी ड्रामा करें, जो कैरेक्टर आप सिलेक्ट कर रहे हैं जिस स्क्रिप्ट के लिए, वो उस पर फिट बैठना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। हैदराबाद में एक स्टेज ड्रामा हुआ, हम साथ ही थे, बैठे थे। अब हैं तो हमारे दोस्त ना, हम कह तो सकते हैं कि यार ये गलत है। अकील भाई का बेटा बनाया खालिद इमरान को ड्रामे के अंदर, और फिर रहीम गियर को बेटा बनाया, और जो वो स्क्रिप्ट था, जो उसके डायलॉग्स थे, उसकी धज्जियाँ बिखेर दी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने कहा, मैं वहाँ बैठा था, मैं उस वक्त भी यही कह रहा था। वो ऐसा स्क्रिप्ट था, अगर उसके ऊपर कैरेक्टर सिलेक्शन अच्छी होती, मैं समझता हूँ हैदराबाद का अब तक का सबसे बेस्ट ड्रामा होता। स्टेज पे भी सर जाहिर सी बात है, स्टेज तो वो तो पब्लिक बैठी है, देख रही है। जब तक आप पब्लिक के साथ अपना रिलेशन अच्छा नहीं बनाएंगे, अब मैं बाप बन जाऊं और आपको ड्रामे में बेटा बना लूं तो पब्लिक तो हुटिंग करेगी, ऑब्वियसली सी बात है। वो लोग स्टेज को कहाँ देख रहे हैं आप? स्टेज बेसिकली जो है ना, मैं समझता हूँ स्टेज जिंदगी है। स्टेज जो है बेसिक जो है ना, अकेडमी सीखने की स्टेज, जो बंदा स्टेज से आगे जाएगा, वो फिर टीवी हो, रेडियो हो या फिल्म हो, वो कभी नाकाम नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि स्टेज न सिर्फ सिंध, पाकिस्तान, पूरी दुनिया में स्टेज जो है ये मीडियम सबसे अहम है, और दुनिया के बाकी मुल्कों में तो बहुत चलता है। इसके थ्रू आप बहुत काम कर सकते हो, अवेयरनेस का काम कर सकते हो, बड़े अच्छे तरीके से लोगों को आप गाइड कर सकते हो, बता सकते हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट इतना सरकार नहीं करती स्टेज के हवाले से, सिंध में वो इतना माहौल नहीं है, लेकिन आप देखें लाहौर में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में आपको स्टेज का ऐसा ज़बरदस्त माहौल मिलेगा। लोग 2,000, 2,500, 3,000 टिकट्स के दे के स्टेज जाने देते। अच्छा, वहाँ क्या है, मुख्तलिफ कैटेगरीज, ठीक है। एक वो चमक चलो, वो भी एक तरफ वो चल रहा है, एक तरफ आर्ट प्ले चल रहा है, एक तरफ वो मज़ा कॉमेडी के हवाले से वो प्ले चल रहा है। अब लोगों की चॉइस है ना, जो जहाँ भी देखना चाहे जो भी चीज़, तो वहाँ पंजाब में ये बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है, और आर्टिस्ट बड़े खुश हैं उसमें। जाहिर है एक होती है पेमेंट का इशू है ना, हमारे यहाँ बड़ा मसला है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हम बेहतरी की तरफ जाएं। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ रफ़ीक भाई, कराची में जब अनवर मकसूद का ड्रामा होता है आर्ट काउंसिल में, एसी ऑडिटोरियम में, तो 5-5 हज़ार रुपये का टिकट बिकता है। आपको पता है, जगह नहीं मिलती, नहीं मतलब 3-3 दिन तक हाउसफुल। वो जो जेंट्री देखने आती है ना वहाँ पे ड्रामे, आप यकीन करें, मैं अभी कराची में था तो साजिद हसन का ड्रामा चल रहा था। आप यकीन करें, साजिद हसन का ड्रामा, राइटर उसका अनवर मकसूद था और उसका डायरेक्टर और एक्टिंग जो है साजिद हसन की टीम कर रही थी। आप यकीन करें 5,000 रुपये का उसका टिकट, अगले 3 दिन तक हाउसफुल। मतलब हम तो मेंबर आर्ट काउंसिल के, हमने बोला चले हम कोशिश करते हैं इसको देखने की। मैंने बोला, हमारे एक दोस्त है दानिश भाई कराची आर्ट काउंसिल के, मैंने बोला दानिश भाई कोई पासेस वगैरह पकड़ें, नहीं तो कोई 50% डिस्काउंट में पकड़ें, देखें तो सही है क्या। लेकिन उसमें स्पेस नहीं था, 3 दिन तक के लिए आगे फुल था वो। अब आप नापा में चले जाएं, नापा रिपोर्टरी थिएटर जो होते हैं नापा में, मैं बेसिकली नापा में भी रहा हूँ, तो नापा में जो ड्रामे होते हैं आप यकीन करें, वहाँ के जो स्टूडेंट्स, नापा में कमर्शियल ड्रामे होते हैं, कमर्शियल भी होते हैं, लेकिन बेसिकली वो उनके आपस में जो
मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं, उनको मर्ज करके उनके जो ऑडिटोरियम्स बने हुए हैं वहाँ पे वो ड्रामा पेश करते हैं, फिर वो दूसरी क्लासेस वाले करते हैं। लेकिन नापा का जो टैलेंट है, आप उनकी अगर एक्टिंग देखें, मैं समझता हूँ कि वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ के लड़के टीवी पर आपको कम नज़र आएंगे, लेकिन उनकी एक्टिंग बोलती है। वो कहते हैं वाकई यार किस कैरेक्टर को किस तरह वो परफॉर्म करता है। टैलेंट जो नापा से निकला है ना, वो टीवी पे आ रहा है, विजन जो है ना वो आ रहा है, वो कमाल का काम है। सर मेरे साथ के लड़के हैं, मैं नापा में था उस वक्त, मुनीब भट्ट नापा में मेरी क्लास फेलो था, मुनीब भट्ट। इस वक्त वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट के साथ उसने शादी भी की है, मिनाल खान के साथ, तो वो नापा में मेरा क्लास फेलो था। अभी एक लड़का और काम कर रहा है जो जियो पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो लड़का मेरे साथ था। हम भी गए, लेकिन हम भी जाहिर सी बात है अपनी ज़ाती ज़िंदगी को भी देखना है, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए चलना है, तो फिर सारी चीज़ों को सोचते हुए चलना है। तो एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू होगी, आपका मैसेज लेंगे हैदराबाद की आवाम के लिए, हैदराबाद की शोबिज़ बिरादरी के लिए खुसूसी तौर पे। आवाम को तो खैर मैसेज दिन ब दिन जा ही रहे हैं, और सियासतदान भी मैसेज दे रहे हैं, और अपना समाजी तंजीमें भी मैसेज दे रही हैं। शोबिज़ बिरादरी क्या कर रही है, अपनी शोबिज़ बिरादरी को क्या मैसेज देना चाहेगी, उस हवाले से भी छोटा सा मैसेज आपका लेंगे। एक आखिरी ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हैदराबाद न्यूज़ की लाइव ट्रांसमिशन। ईद मेहरबान। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। नूर फातिमा ब्लेसिंग एक अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स, दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग, चइन, पंजन ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां, हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स नूर फातिमा ब्लेसिंग ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। फोन नंबर 0317 388 986 या 0317 388 987। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हैदराबाद न्यूज़ की लाइव ट्रांसमिशन ईद मेहरबान में। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, रफ़ीक इसानी भाई, कोनेन फातिमा, शब्बीर भाई,
टीवी आर्टिस्ट हैं, काम कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और फ्यूचर के स्टार हैं। ये तो खैर माशाल्लाह स्टार हैं, कोनेन फ्यूचर की स्टार हैं और शब्बीर भाई भी स्टार हैं। तो अब चटपटी सी बातें भी चल रही हैं। शब्बीर भाई, भाभी से कभी पिटाई खाई आपने? ये बड़ा डिफरेंट सवाल है। मेरे अचानक नाज़रीन ध्यान में आ गया, मैंने बोला शब्बीर भाई से पूछ लेते हैं, कोई मसला नहीं। यार शरीफ आदमी जो इस प्रोसेस से गुजर चुका है, मैं भी शरीफ आदमी। रफीक भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल है। जबरदस्त ईद का दिन है भाई, ये है भी प्राइवेसी वाली बात। ईद का दिन, ये खुशियों का दिन है और इसमें ये पिटाई वाली बात आ गई बीच में। नहीं, बेगम की शायद ये भी सब लॉकडाउन उन्हीं वजह से में बोल खुशियों रहे में हैं। शामिल है। ये खुशियों में शामिल है। लॉकडाउन जिंदगी है ना, सर जिंदगी का ऐसा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हो जाता अरे शरीफ आदमी के ऐसा हो जाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई मर्द औरत पे हाथ उठाए तो वो गलत बात है, मैं ये समझता हूँ। वो बिल्कुल गलत है, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ खुशनसीब लोग हैं जो अपनी बीवी के थोड़े बहुत मुझसे खा लेते हैं आज के ज़माने में। ये क्योंकि देखें, मैं समझता हूँ हम लोग, हमारी जो बीवियाँ होती हैं, मैं तो शादीशुदा एक्सपीरियंस मेरा, हम तो पुराने हो गए, आप तो नए नए तजुर्बा के साथ। मेरा तजर्बा अभी तक मोचड़ों पर तो नहीं पहुंचा है। मैं जरा नादरीन वाली लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि मतलब स्टार्ट है। अभी तो शुरुआत है, देखते हैं, अल्लाह मालिक है। लेकिन क्या है कि ज़िंदगी खुशगवार उस वक्त होती है जब हम अपनी घर वालों का, अपनी माँ का, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं। मैंने दुनिया में ऐसे बहुत से लोग देखे। मैंने आउटडोर में मिसाल दूँ आपको, डाइवो का ऑफिस था लतीफ़ाबाद में और वहाँ एक बंदा अपनी वाइफ से, पढ़ा लिखा आदमी, इतनी बुरे तरीके से वो अपनी वाइफ से बदतमीज़ी कर रहा था। तो मेरा एक जहन, मैंने बोला यार ये कैसा इंसान है। तो ये बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकल उनके साथ होता है प्रॉब्लम ना, तो वो औरत के साथ बुरा सलूक रखते हैं। तो ये बदनसीब लोग हैं। औरतों के साथ या अपनी बीवी उसके हाथ उठाना, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करना, उससे बदतमीजी करना, ये नालायक लोग होते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं एक आपको की रेस्पेक्ट, अल्लाह के रसूल ने, उसने औरत की रेस्पेक्ट की है। बिल्कुल। बेटी आती थी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े होते थे, लेकिन उसने दुनिया में बताया कि ये औरत है, इसकी रेस्पेक्ट करनी है। माँ भी यही है, बेटी भी यही है, बीवी भी है, बहन भी ये है। तो हम सबको खुशी का दिन है, औरत के बगैर ना खुशी है, ना जिंदगी है, ना ये ईद की खुशी है। तो इस मौके पे हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए औरत की, माँ की सूरत में हो, बीवी की सूरत में हो, बहन की, कहते हैं कि हर कामयाब वक्त के पीछे एक औरत का हाथ है। बिल्कुल। तो हम बाहर जाके जो भी कामयाबी हासिल करते हैं, जो भी हम अचीवमेंट्स गेन करते हैं, तो यकीन मानो उसके पीछे हमारी बेगमात का हाथ होता है। ज़ाहिर है वो हमारे घर, ठीक है ना, घर एक होता है जन्नत का गहवारा, उसको औरत ही बनाती है, ठीक है ना। तो जब हम घर में जाते हैं तो बाहर की जो परेशानियाँ होती हैं, बाहर की जो भी मतलब खराबात होती हैं, जो भी दुश्वारियाँ होती हैं, वो घर जाकर ख़त्म हो जाती है एक औरत की मुस्कुराहट से। बीवी जब मुस्कुरा कर हमें देख लेती है तो सारी थकान उतर जाती है। तो बीवी का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है हमारी हर तरह की कामयाबी में, हमारे हर तरह के हालात में औरत का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। मैं समझता हूँ कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, औरत को हमें जो है वो लेके साथ चलना चाहिए। तो जो लोग ऐसा करते हैं कि उनका हाथ उठाते हैं, उनसे मिसबिहेव करते हैं, वो मेरा ख्याल अपना नुकसान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं माशाल्लाह हम औरतों की तारीफ कर रहे हैं तो कोनेन के चेहरे पर अलग ही खुशी नज़र आ रही है ना। कोनेन, मर्दों के बारे में क्या है, मर्द को आप किस तरह देखती हैं, कहाँ, क्योंकि अभी आपने देखा होगा हाल ही में एक स्लोगन भी आया पाकिस्तान में, मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी, मैंने उसका प्रोग्राम भी किया था, जिसमें कुछ चंद औरतें सड़कों पर निकली और अपनी जो आने वाली नस्लें हैं और कुछ लिबरल ख़वातीन ने उनको मर्दों के ख़िलाफ़ करने की साजिश की गई, लेकिन वो बुरे तरीके से नाकाम हो गए। आप क्या देखती हैं, मतलब कहाँ ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये सही है या गलत है? नहीं, मेरी नज़र में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये, मतलब गलत बात है इस तरह। और मैं अगर अपने हिसाब से सोचूं तो मेरा जिस्म या मेरी लाइफ मेरी अम्मी की मर्ज़ी है। मेरा सबसे पहले अल्लाह की मर्ज़ी है। जी, लेकिन बिल्कुल। सबसे पहले अल्लाह की मर्ज़ी है। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, जब ये औरत मार्च का दिन आया, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले आए, उन्होंने नारे लगाए मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, चंद दिन बाद ही कोरोना आ गया, सब घरों में घुस गए। Exactly. अब बताओ ना किसका जिस्म किसकी मर्ज़ी, पर आप कोई भी। बड़ा शानदार, मैंने उस पर प्रोग्राम भी किया था। प्रोग्राम किया था, देखिए, मैं बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। हमें
अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। देखें, हमारा जिस्म पर हमारी मर्ज़ी नहीं चल सकती, हमारी नीयतों पर हमारी मर्ज़ी हो सकती है, जिस्म पर हमारी मर्ज़ी नहीं है। अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह जब दिल करे हमारी रूह निकाल ले और हमारी रूह परवास कर जाए और हम इस दुनिया से चले जाए। मर्जी होती तो ये वायरस जो हम देख भी नहीं सकते, हाँ। इसलिए हमें परेशान करता है। तिगनी का नाच नचाया ऐसे कहें अगर हम पूरी दुनिया को नजर भी नहीं आता नजर न आने वाला वायरस जिसने हमें डरा दिया और इतने खौफ में पूरी दुनिया, ये अल्लाह की ताकत है ना। इस वायरस ने सबको याद दिला दिया कि एक ज़ात है जो करीम की है, बिल्कुल। जो सब पे कादिर है। बिल्कुल। तो हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना चाहिए। जिस्म भी अल्लाह का है, मर्जी भी अल्लाह की है। इंसान भी अल्लाह की अमानत है, इंसान भी अल्लाह की अमानत उसके करम है, जिन्होंने ये ज़िंदगी दी है, ये हुस्न दिया है, जो खूबसूरती दी है, ये सेहत तंदुरुस्ती, ये सब उनकी तरफ से ये नेमत है। जो हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल शुक्र अदा करना चाहिए। शब्बीर भाई, कोई मैसेज देना चाहेंगे हैदराबाद के शोबिज़ बिरादरी को, पाकिस्तान की शोबिज़ बिरादरी को? क्योंकि इस वक्त कुछ शोबिज़ बिरादरी के जो हमारे लोग हैं ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है और बहुत ज़्यादा जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो कोई ऐसा इदारा वजूद में आना चाहिए। और बड़े बड़े एक्टर्स को मैंने एक अपने दूसरे प्रोग्राम गुजारिश में मैंने एक तजवीज़ पेश की थी। मेरा एक आइडिया था कि जो बड़े एक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट्स लेते हैं ड्रामों में आने के, फिल्मों में आने के, क्या उन सबको मिलके एक छोटा इदारा बनाना चाहिए, एक ऐसा NGO बनानी चाहिए फ़नकारों के लिए कि छोटे फ़नकार जो काम करते हैं, जो पर डे 3000 4000 पे काम करते हैं, उनकी कोई हेल्प हो सके, वो अपने फाइनेंशियली उसको ऐसी जगह हेल्प करें ताकि उनको भी सहूलतें हों, उनकी ज़िंदगी में भी उनको आसानियाँ हों। क्योंकि फ़नकार तो फ़नकार होता है, मैं नहीं समझता कि फ़नकार छोटा बड़ा होता है। आर्टिस्ट वो है जो छोटा कैरेक्टर भी कर रहा है, आर्टिस्ट वो है जो बड़ा कैरेक्टर भी कर रहा है। आप इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आपके हैदराबाद न्यूज़ के साथी से मैं एक बात, सबसे पहले तो मैं रफीक इसानी साहब को अप्रिशिएट करूँगा। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है हैदराबाद के फनकारों के लिए, लेकिन एक हमेशा के लिए कोई ऐसा काम होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो फनकार होते हैं उनका रोज़गार दूसरा में होता नहीं है ज़्यादातर, ठीक है ना। कुछ चंद एक होते हैं तो बेचारे ज़ाहिर फंक्शंस करते हैं, स्टेज ड्रामे करते हैं तो उनसे ही वो ज़ाहिर अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। अब आपको पता है इस वक्त लाहौर के फनकार, कराची के फनकार, हैदराबाद के फनकार, ये सारे बेचारे बेरोज़गार हैं। तो बहुत हुकूमती लेवल पर सब अप्रोच कर रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसा इदारा कायम करना चाहिए, बल्कि इदारे हैं भी मेरा ख्याल, लेकिन शायद फ़ाल नहीं है। जो हमारे इदारे हैं भी लेकिन फ़ाल नहीं है। उस पर मैं समझता हूँ कि कोई वजीफ़ा ऐसा होना चाहिए सब फनकारों का, जो ख़ास तौर पर इन हालात में उनको वजीफ़ा देना चाहिए, या कोई खुदा न खासा कोई बड़ी कोई बीमारी के हवाले से या कोई बड़ा ऐसा कोई काम उनके साथ आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो उस इदारे को मतलब फनकारों की मदद करनी चाहिए, मैं समझता हूँ। तो ये हुकूमत को ऐसा करना चाहिए कि ऐसा कोई इदारा कायम करना। बिल्कुल। कौन आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि आप तो खैर अभी नहीं हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज जैसे आपकी रफ़ीक भाई से मुलाकात हुई है, इंशाल्लाह आपको आप फील्ड में दिन ब दिन काम करती जाएंगी, आपको पता चलेगा कि हैदराबाद में शोबिज़ सितारे कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, स्टेज के आर्टिस्ट कौन है, टीवी के आर्टिस्ट कौन है। कुछ टीवी और स्टेज के आर्टिस्ट मिक्स हैं, कुछ नहीं करते ना, जैसे हम स्टेज कम करते हैं। तो असल में क्या, मौका भी नहीं मिलता। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, हमें कोई बुलाता भी नहीं है। जबकि अगर मैं एक मरतबा काम किया था अपना अकरम नवीद के ड्रामे में मैंने, और उस वक्त मैं शायद वाहिद एक्टर था स्टेज ड्रामे में जिस पर मेरे दो एंट्री के अंदर, दोनों एंट्री में मेरे पर क्लैपिंग हुई थी और बहुत ज़्यादा क्लैपिंग हुई थी। और इससे पहले एक ड्रामा मैंने किया था, उस बहुत पुराना स्टेज पर मैंने किया था अपना ये रानी बाग में, तो 2 मरतबा किया, उसके बाद तजर्बा नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे सियासत भी बहुत है, आप तो खैर समझते हैं अच्छी तरह के, यहाँ पर सियासत भी बहुत है। स्टेज भी आपको अपना करना पड़ेगा। हाँ, अब स्टेज भी हमें अपना करना पड़ेगा। जैसे हैदराबाद एक्टिंग अकेडमी वजूद में आई, टैलेंट माशाल्लाह निकल रहा है, काम कर रहा है। अच्छा, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि आप मतलब स्टेज ड्रामों पे भी कोई तवज्जो दें ताकि हमें इस चीज़ को भी सीखने का मौका मिले। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में प्लान है कि हम इस तरफ जाएँ। कौन आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? बस ईद के हवाले से ही कहना चाहूँगी मैं तो। ईद के हवाले से ही कह दें। हाँ, बस यही कि खुश रहें और आपस में खुशियाँ मनाएं एक दूसरे के साथ ईद पर, और जो रूठे हैं उनको मना लें, और बस सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल हाँ, रखें। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना
कोरोना अभी से भी गया लड़ना नहीं नहीं, बचना है। कहीं कहीं ये चल रहा है कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, लेकिन लड़ना भी नहीं है, हमें कोरोना से बचना है बेसिकली। कोरोना नज़र ही नहीं आता, हम उससे क्या लड़ें। तो रफ़ीक भाई, आपका कोई मैसेज शोबिज़ बिरादरी के लिए खुसूसन? शोबिज़ बिरादरी के लिए तो हम शुरू से काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ शोबिज़ वाले अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने को करना चाहिए। उन इदारों को जिनके पास बजट वही कर सकते। मेरे ख्याल में कुछ वजीफा भी देते हैं कुछ आर्टिस्टों को, नाकाफ़ी है। सिंध बहुत बड़ा सूबा है, 5-6 करोड़ लोग हैं, उसमें आर्टिस्ट भी लाखों है, शोबिज़ से लाखों का ताल्लुक है। तो उसमें अगर 800-900 लोगों को वजीफा मिलता है तो ये नाकाफ़ी है, ठीक है। ऐसी सूरत में 1500-2000 लोगों को राशन का कुछ मिल रहा है, वो भी नाकाफ़ी है। तो ये तादाद बढ़ानी चाहिए गवर्नमेंट को, और उसमें ख्याल ये करना चाहिए कि राइट किसका है, ज़रूरतमंद कौन है, सफ़ेद पोश और ज़रूरतमंद कौन है, या कोई बीमार है, तकलीफ है, तो उनको सपोर्ट करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आर्टिस्टों को एक दूसरे से दोस्ती होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि हम किसी दूसरे की सपोर्ट करें, ठीक है। उसके अलावा मैं साहिब हैसियत लोग जो है पूरे पाकिस्तान में, पूरी सिंध में, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, उनको शोबिज़ के लोगों को सपोर्ट करना। साहिब हैसियत लोग अगर किसी को ज़कात दे देते हैं, किसी को फितरा दे देते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो सपोर्ट ज़्यादा होगी। अभी आप देखें कि इसी लॉकडाउन में लोगों ने कमाल किया, बेशक लोग निकले, हमारी आवाम निकले, हमारे साहिब हैसियत लोग निकले, उन्होंने राशन दिया भरपूर तरीके से, लोगों छुप के दिया, छुप के उन्होंने मदद की। तो इसी तरह मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान के लोगों में ये बात ज़रूर है कि मुश्किल हालात में वो आगे आ जाते हैं, वैसे तो ज़रूर है। मैं समझता हूँ हमारी जो हुकूमतें हैं उनसे ज़्यादा बढ़ के ये आवाम करती है। और साल 2018 की अगर मैं बात बताऊँ आपको, तो साल 2018 में पाकिस्तानी कौम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़कात खैरात देने वाली कौम बनी थी। उस वक्त रिकॉर्ड हुआ था पाकिस्तान का अरबों डॉलर के अंदर। 2005 में 8 में जब ज़लज़ला आया था, देखिए ना जब कितना पाकिस्तानी अवाम ने प्रूव किया था, मतलब कि वो कितने हमदर्द है, मतलब अपने कौम के साथ। ये मतलब करते हैं हमारे पाकिस्तानी लोग। सर ये हमारी जो सकाफत खाता है सिंध का, कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट, तो सूबाई गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसका भी कल्चर विंग है। कल्चर जो इनका विंग बना हुआ है, इसके प्रेसिडेंट भी इसके वो थे, ये अयूब खोसो, अदाकार अयूब खोसो। एमपी है कासिम सिराज सुमरो, वो है पीपल्स कल्चर विंग के प्रेसिडेंट। अच्छा, और इसके अंदर वो भी शामिल हैं, अयूब खोसा हैं, कैसर निज़ामानी है। लेकिन आप इतने बड़ी आर्टिस्ट है पूरे सिंध में, अगर आप देखें आर्टिस्ट हैं इतने सारे, लेकिन इनको कहीं हमने कभी विज़िट करते हुए नहीं देखा, कभी जाते हुए नहीं देखा। किसी मतलब हैदराबाद शहर का विज़िट कर लें, आप लोगों से राब्ते में, क्योंकि आपसे तो कांटेक्ट में रहते हैं फनकार, कोई ऐसी ये बदकिस्मती नहीं है हमारी। ये बाकी हमारी मुख्य लोगों के बड़े-बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े-बड़े आर्टिस्ट। आप आर्टिस्ट हो, आप आर्टिस्ट के जज्बात से वाकिफ़, आप ही निकलो, आप हिम्मत करो, बिलावल भुट्टो से रब्ता करें, सीएम से करें, ताकि आर्टिस्टों की हेल्प हो ना। अभी की है एक बार मानने वाली, अभी इसी थोड़ी सी, ये ज़्यादा नहीं है, ये काफ़ी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी की है। आटे में नमक तो है, आटे में नमक की तरह अगर इस सिलसिले को बढ़ाया जाए ताकि कुछ रिजल्ट अच्छा बेहतर भी आए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। आपने ईद के दिन अपना कीमती वक्त निकाला, हैदराबाद न्यूज़ के मेहमान बने और ईद मेहरबान के मेहमान बने। तो ईद का दिन रफ़ीक भाई बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मज़ा आया गपशप लगा के। वक्त तो कम है, मैं समझता हूँ अभी 2 घंटे और हम बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, क्योंकि हम सारे एक ही बिरादरी के लोग हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा था गपशप लगाने में। आज के दिन हालांकि ईद का दिन है, मसरूफियत का दिन है और फैमिली के साथ गुजारने का दिन है, लेकिन हैदराबाद न्यूज़ की या इसी प्रोग्राम में आके बेसिकली आप भी हमारे शोबिज़ से आपका ताल्लुक है, आप
जी जो होस्ट है बेसिकली हम समझते हैं कि हमारे साथी, हमारे पार्टनर है, हमारे भाई है। बिल्कुल। 20 सारे आर्टिस्ट सारे एक गुलदस्ता बन गया और बहुत मजा है। बस अब जब हम घर जाएंगे तो फिर खाने का भी टाइम है, अच्छे अच्छे पकवान तैयार होंगे। मैं तो स्पेशली मटन कढ़ाई रायते के साथ एक बिरयानी, तो मैं तो यकीन करें मैं तो 2 घंटे और बातें करता, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार बिरयानी मेरा इंतज़ार कर रही होगी घर पे, आपका भी कुछ ना कुछ इंतज़ार कर रहा होगा। तो फिर इंशाल्लाह इस तरह का प्रोग्राम अरेंज करेंगे और गपशप लगती रहेगी अपनी बिरादरी के हवाले से, शोबिस के हवाले से। कोनेन आपका भी बहुत शुक्रिया, आप ईद के दिन लड़की घर से निकल के आए, जबकि ईद का दिन घर में ख़वातीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोग भी आ रहे जा रहे होते हैं, फिर कुछ पकाने का भी सिस्टम होता है, और सुबह सुबह आपने तैयार करवा के कोनेन को यहाँ बुलवा लिया, मुश्किल होता है, लेकिन आपका फिर भी बहुत शुक्रिया। शब्बीर भाई आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने हमें इनवाइट करा। बस आप टैलेंटेड स्टार हैं, मैं तो आपको स्टार कह चुका हूँ, क्योंकि आप जिस तरीके से काम कर रही हैं, अपने आप को मनवा रही हैं, मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल में बहुत बड़ा नाम होगा आपका इंशाल्लाह। शब्बीर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद किया ईद के दिन, अपनी खुशियों में हमें शरीक किया। हैदराबाद न्यूज़ का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा भी इस तरह की मैं इंशाल्लाह फिर इस तरह का एक मैं शोबिस के हवाले से एक प्रोग्राम भी हम इसको कर रहे हैं, एक तैयार कर रहे हैं इंशाल्लाह। फिर एक शोबिस शख्सियात के साथ ही बैठा करेंगे, गपशप लगा करेगी, बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे हैदराबाद न्यूज़ की लाइव ट्रांसमिशन ईद मेहरबान, और बड़ा मज़ा आया अपने मेहमानों के साथ गपशप की। बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हैदराबाद न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, इसका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों का चैनल है, हैदराबाद शहर में रहने वालों का चैनल है। और आखिर में हम अल्लाह से ये भी दुआ करें कि अल्लाह पाक इस दुनिया को, उम्मत मुस्लिमा को, तमाम आलम इस्लाम को कोरोना वायरस जैसी वबा से महफूज फरमाए, ताकि ये खूबसूरत रौनकें जैसे आज रमज़ान के आखिरी अशरे में बहाल हुई हैं, ये हमेशा इसी तरह चलती रहें, ताकि ये ज़िंदगी चलती है तो खूबसूरत लगती है। क्योंकि सब कुछ रुक गया था, दुनिया रुक गई थी, मसाइल पैदा हो गए थे। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसमें कामयाब करें। हैदराबाद न्यूज़ के साथ इजाज़त दीजिए, खुदा।